नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे के मामले में अपनी किरकिरी कराने वाले महागठबंधन के लिए एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में चल रही इंडिया गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि कुछ दिन पहले झामुमो ने कहा था कि वह बिहार के 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगा। झामुमो ने दावा किया था कि उसने फैसला आरजेडी और कांग्रेस की सियासी साजिश की वजह से लिया है, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद उसे सीटें नहीं दी गई है। झामुमो के वरिष्ठ नेता और पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन की समीक्षा करेगी और इस अपमान का करारा जवाब देगी। सुदीप कुमार ने कहा कि राजद और कांग्रेस एक राजनीतिक साजिश के तहत झामुमो को चुनाव लड़ने से वंचित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब वह किसी कीमत में बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहारशरीफ और सिकंदरा, इन 7 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आपस में आमने सामने हैं। पहले चरण में जहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण में सिकंदरा सीट को लेकर भी नई राजनीतिक खींचतान खुलकर सामने आई है। इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस के विनोद चौधरी जहां सिकंदरा से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किए गए थे, वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी ने भी आरजेडी के सिंबल पर पर्चा दाखिल कर दिया है। इसी तरह लालगंज सीट पर कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद आरजेडी ने शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया। बछवाड़ा में वाम दल और कांग्रेस के बीच टकराव हुआ है, तो कहलगांव और राजापाकर में भी दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है। सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने की वजह से कई सीटों पर एक ही गठबंधन के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने की स्थिति बनी। इससे महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस इस बार पहले से ज़्यादा सख्त रुख में दिख रही है। पार्टी ने उन सीटों पर भी दावा ठोका है जो पहले आरजेडी के हिस्से में मानी जाती थी। दूसरी ओर आरजेडी भी अपनी संख्या घटाने को तैयार नहीं दिखे, जिससे तालमेल बिगड़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ विधानसभा सीट काफ़ी खास है, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से यह सीट आरजेडी के लिए काफ़ी मजबूत सीट के तौर पर देखा जाता है। बिहार में हुए पिछले 5 विधानसभा चुनावों में 4 बार आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा किया है, जबकि एक बार आरजेडी के साझेदार के तौर पर यह सीट जदयू के खाते में गई थी। खास बात यह है कि इस सीट से तेज प्रताप यादव भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वह तब जब वह आरजेडी में थे। फिलहाल तेज प्रताप यादव इस बार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, तब उन्होंने अपने साथ अपनी दादी मड़छिया देवी की तस्वीर भी साथ रखी थी। उन्होंने नई पार्टी बनाई है और इस पार्टी से ही उन्होंने अपना नामांकन किया है और आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। अब यहां पर दूसरी ओर मुकेश कुमार रोशन, जो कि इन्हें चुनौती देने उतरे हैं आरजेडी के सीट से। फिलहाल अब देखना है कि पिछली बार आरजेडी को करीब 47% वोट मिले थे, लेकिन इस बार का यहाँ समीकरण बदला है और तेज प्रताप यादव इस सीट पर हैं। तो अब तेज प्रताप यादव किस तरह से इस सीट पर कब्जा जमाते हैं या नहीं जमाते हैं। फिलहाल आरजेडी से रोशन कुमार को यहाँ टिकट मिला है। हालांकि आपको यह बता दें कि 2020 में हुए चुनाव में आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन ही इस सीट पर जीत दर्ज की थी। फिलहाल एक बार फिर यहाँ पर कांटे की टक्कर होने के मुकाबला है, जिस वजह से महुआ विधानसभा लोगों के लिए काफ़ी खास बना हुआ है और सभी पूरे बिहार के लोगों को इस सीट पर नज़र बनी हुई है कि आगे क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों जिलाधिकारी अमन समीर तथा वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय मुक्त मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बाद जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 133 प्रत्याशियों ने 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया था।
18 अक्टूबर को हुई जांच में 24 अभ्यर्थियों का नामांकन त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया। इसके बाद 109 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे, जिनमें से केवल गड़खा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार ने 20 अक्टूबर को नाम वापस ले लिया। अब जिले में 109 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें एकमा से 10, मांझी से 12, बनियापुर से 8, तरैया से 14, मढ़ौरा से 9, छपरा से 10, गड़खा से 13, अमनौर से 12, परसा से 12 और सोनपुर से 8 प्रत्याशी शामिल हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह एवं मत पत्र पर उनका क्रमांक आवंटित कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात करीब 10,000 कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। इनका मतदान 25 से 20 अक्टूबर तक होने वाले द्वितीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान समाहरणालय परिसर में कराया जाएगा। इसके लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। इन कर्मियों के मत पत्र पटना भेजे जाएंगे, जहां मिलान के बाद संबंधित जिले में लौटाए जाएंगे। वहीं डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर पासबुक, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज सहित अन्य कार्ड शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ सियासी तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। पहले फेज की 121 सीटों पर कुल 1314 उम्मीदवार अब मैदान में बचे हैं, जिनके बीच चुनावी मुकाबला होगा। बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले फेज के लिए 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर की नामांकन प्रक्रिया चली। इस दौरान पहले चरण की 121 सीटों पर 1690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। पहले चरण के लिए दाखिल किए गए 315 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध पाए गए, जिसके चलते उनके पर्चे खारिज हो गए। इसके अलावा 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इस तरह 121 सीटों के लिए 1314 कैंडिडेट बचे हैं और उनकी किस्मत का फैसला 6 नवंबर को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुजफ्फरपुर और कुढ़नी सीट पर सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इन दोनों सीटों पर 20-20 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं सबसे कम उम्मीदवार पहले चरण के 3 सीटों पर हैं। भोड़े, अलौली और परबत्ता सीट पर 5-5 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में हैं। पटना की 14 सीटों पर कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। पटना जिले के पालीगंज विधानसभा में सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए 102 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नाथनगर विधानसभा में कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से तय हो जाएगा कि किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों की साख दांव पर लगी है। पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों पर पिछली बार हुए चुनाव के नतीजे देखें तो महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर रही थी। महागठबंधन ने 61 सीटों पर दर्ज की, जबकि एनडीए को 59 सीट मिले थे। एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरी थे और उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस तरह भले ही 2020 में मुकाबला बराबरी का रहा हो, लेकिन इस बार सीन बदल गया है।